शुभम कुमार शाह ने बीपीएससी में 319वीं रैंक की हासिल। गोड्डा के मेहरमा निवासी शुभम का राज्य के सहायक आयुक्त पद पर चयन। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा जारी सिविल सेवा परीक्षा परिणाम में गोड्डा जिले के मेहरमा प्रखंड अंतर्गत दरियापुर गांव निवासी शुभम कुमार शाह ने 319वीं रैंक प्राप्त की है। इस सफलता के साथ उनका चयन राज्य के सहायक आयुक्त पद पर हुआ है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार सहित पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। शुभम कुमार शाह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकीय कृत मध्य विद्यालय दरियापुर से 8वीं तक पूरी की। इसके बाद उन्होंने पारसनाथ उच्च विद्यालय घोरीकिता से 10वीं और इंटर कॉलेज पत्रगामा से कला संकाय में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। इंटरमीडिएट परीक्षा में उन्होंने कला संकाय से गोड्डा जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। आगे की उच्च शिक्षा उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर पूरी की। स्नातक के बाद शुभम ने पटना में कोचिंग और सेल्फ स्टडी के माध्यम से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की। उन्होंने बताया कि बीपीएससी से पहले उन्होंने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की परीक्षा भी दी थी। उस परीक्षा में प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद वे साक्षात्कार में मात्र 5 अंकों से चयन से वंचित रह गए थे। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और पूरी लगन के साथ 17वीं बीपीएससी परीक्षा की तैयारी जारी रखी। शुभम एक साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता मनोज महतो मिठाई कारीगर का कार्य करते हैं, जबकि उनकी माता गृहिणी है। परिवार में उनका एक भाई और एक बहन भी है, जिनकी बहन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। शुभम की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि कठिन परिश्रम, लगन और दृढ़ संकल्प के बल पर भी सीमित संसाधनों में भी बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है। शुभम की इस उपलब्धि पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों और समाजसेवियों और ग्रामीणों ने उन्हें बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। अगर मैं इस प्रश्न के जवाब को रिकॉर्ड करूं तो इस सवाल का जवाब 2 शब्द में छुपा हुआ है। एक है अनुशासन, डिसिप्लिन, दूसरा है निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी। तो इन 2 चीज़ों पर मैंने बल दिया और कितनी भी विषम परिस्थितियां आई, चाहे वो पारिवारिक तनाव हो, आर्थिक संकट हो, हर परिस्थिति में मैंने मेहनत जारी रखी और लगातार पैसेंस बनाए रखा। इसी का परिणाम है कि मेरी निरंतर जीवनचर्या ने आज मुझे सकारात्मक अच्छा, जब प्रीलिम्स का प्रश्न पत्र लीकेज का एक मामला सामने आया था, उस समय कैसा महसूस किया था आपने? उस टाइम जब 17वीं का प्रीलिम्स मैंने 13 दिसंबर को दिया था, तो जब पटना जंक्शन पर ही था, उस समय पटना जंक्शन पर था, तो मेरा पटना में सेंटर था। उस समय काफ़ी बच्चे विरोध प्रदर्शन करने लगे। मन में काफ़ी निराशा का वातावरण जगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने कई प्रयास किए थे अलग अलग जगहों पर, बीपीएससी में नहीं, तो वहाँ भी इस प्रकार की खबरें आई थी। तो मन में काफ़ी निराशा का भाव जगा। बट इसके बावजूद भी मैंने तैयारी जारी रखी, क्योंकि मेरे बस में जो है, मैं यही मानता था कि जो मेरे कंट्रोल में है मैं वही कर सकता हूँ। तो मैंने अपनी तैयारी जारी रखी और यही वजह है कि मेंस में मैं बेहतर प्रदर्शन कर। जब आपने बीपीएससी क्रैक किया तो फैमिली और दोस्त का कैसा रिएक्शन आया? बिल्कुल, कहते हैं कि सफलता का सब कोई साथी होता है, तो वैसा चीज़ें देखने को मुझे भी मिली। परिवार के लोगों का तो काफ़ी अच्छा रुख रहा और मेरे लिए और मेरे परिवारजनों के लिए एक इमोशनल मोमेंट था। उसके बाद जब मैंने अपने दोस्तों को बताया, अपने शुभचिंतकों को, ग्रामीणों को बताया, तो सब लोगों ने मुझे बधाइयाँ दी और ये अभी भी ये प्रक्रिया मतलब ये चल रहा है। प्रीलिम्स ट्रिकी सवाल को जहाँ तक मैनेज करने की बात है, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, उसको आप अगर लगातार हल कर रहे हैं तो इसी से एक आपकी आदत डेवलप होती है, आपकी स्किल डेवलप होती है। तो मुझे लगता है कि मैंने 10,000 से अधिक प्रीलिम्स के PYQs का या फिर मॉडल क्वेश्चंस का जो है हल किया है। तो उसी से मेरी उसमें आपकी राइटिंग स्पीड आपने कैसे बढ़ाई? क्या उसके लिए यूट्यूब, कोचिंग, नोट्स कोई भी सहारा नहीं? जहाँ तक बात है मेंस में आंसर राइटिंग की बात आती है, जो कि सबसे कह सकते हैं निर्णायक पड़ा होता है। तो इसके लिए मेरी रणनीति हमेशा से ये रही है कि मैं NCERT पर आधारित जो कंटेंट है उसके आधार पर उसी की पृष्ठभूमि में अपनी तैयारी को बेहतर करूंगा। क्योंकि मेरा आर्ट्स स्ट्रीम रहा था 12th में, तो ह्यूमैनिटी के जो भी सब्जेक्ट हैं उस पर मेरी गहरी पकड़ थी। और जहाँ तक कोचिंग मटेरियल्स की बात है, तो मैं किसी एक इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़ा था। दिल्ली के, पटना के या रांची के जितने भी इंस्टीट्यूट है, हर एक से मैंने किसी न किसी रूप में मदद लिया है। ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन और सेल्फ स्टडी ही मैंने बेसिकली किया है। तो अच्छा, आपकी पोस्टिंग बिहार के कहीं पे भी होगी, अगर मान लीजिए आपको सीधा सीधा ब्लॉक दे दिया जाए, आपको आपकी पोस्टिंग कर दी जाए, तो पहला काम क्या करेंगे?
क्योंकि मुझे जो पद मिला है स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर का, तो मेरी नियुक्ति संभवतः अनुमंडल या जिले में होगी, जिला मुख्यालय में। तो जहाँ तक मुझे अपने क्षेत्राधिकार के बारे में पता है, तो हमें अपना जो जीएसटी का क्षेत्राधिकार है उसका अधिक से अधिक कलेक्शन बढ़ाना और उसमें निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना, ये मेरी प्राथमिकता होगी। हाँ, उस प्रकार के चीजें हर जगह होती है, बट मुझे लगता है कि ये अपने स्तर से मैं जितना कर सकता हूँ वो उतना ही कर पाऊंगा, और मेरी कोशिश होगी कि मैं इस प्रकार के जो अभी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर आप देखे होंगे कि भाई बीपीएससी जेपीएससी क्रैक करने के बाद जो सोशल मीडिया पर जो नैरेटिव है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया पर नैरेटिव दो प्रकार के होते हैं। एक तो लोग दिखाते हैं कि हाँ, हमने कठिन संघर्ष और काफी चैलेंजेस के बाद सफलता पाई है, और दूसरा ये होता है कि कुछ लोग बढ़ा चढ़ा कर भी दिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक संतुलन बनाकर रहना चाहिए, विनम्रता का भाव होना चाहिए सफलता के बाद भी। तो मैं इसी का पक्षधर हूँ। इस सफलता में सबसे अधिक सहयोग मेरी फैमिली का है। फैमिली में मैं किसी एक मेंबर का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे मम्मी पापा और इसके अलावा मेरे ननिहाल पक्ष के लोग विशेष रूप से, और मेरी मौसी मौसा जी का अधिक योगदान रहा है। क्योंकि मैं रिजल्ट के समय अपने घर पर था, ऐसे मैं यहीं रहता हूँ, 2 वर्षों से तो यहीं रहता हूँ, लोहंडिया बाजार में ही। तो मैं अपने पैतृक गाँव दरियापुर में था, और जब मैंने रिजल्ट देखा तो सबसे पहले मैंने अपने मामा को कॉल किया था, और उसके बाद मैंने अपने मौसी जी को कॉल किया था। बाकी उसके बाद मैंने अपने टीचर्स को बताया।